हेलो, गुड इवनिंग। और अभी 5:30 शाम के हो रहे हैं और मैं सो के हो चुकी हूँ। सारे मतलब दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया था और अब मैं थोड़ा सा अपना वीडियो बनाऊँगी इससे रिलेटेड जो मैं सामान लेके गई थी ना, क्योंकि अभी प्रभु आ जाएंगे तो फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। उनसे बतियाने लगूँगी, उनके लिए चाय वाय बनाने लगूँगी। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है या क्लियर है, ये आप लोग को बताना है। और दूसरा बताना है आप लोग को ये कि क्या मैं थोड़ा स्पीड में बात करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ये देखो, ये वाली जो है एक चादर है, ये हमने कल ही बिछाई है। और ये कुछ नहीं है, ये इनकी शर्ट को मैंने ऐसे करके लगा दिया है। कल रात को ना मैंने, क्योंकि बाल तो धुले नहीं थे, तेल लगा हुआ था, तो इनकी एकदम घर की शर्ट को जल्दी जल्दी में इसके ऊपर पहना दिया मैंने, ताकि ना ये गंदी ना हो। इसका पिलो कवर देखो, ये गंदी शर्ट, ये देखो। तो ये वाली बहुत अच्छी बेडशीट है, ये आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी बेडशीट है। कल हम लोग मतलब बिछी ना, तब समझ में आया कि हाँ, जो होती है लंबाई चौड़ाई भी इसकी सही है, कलर भी अच्छा है, और जो इसके पिलो कवर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं क्या लेने गई थी, बैग एकदम से ना, कभी ऐसा लगता है कि जो कैमरा होता है बहुत ही मुंह के पास ले आती है, इसलिए मैं दूर कर रही हूँ अभी। तो बस ये गांव गई थी तो लगातार जो है मैं क्या कहते हैं, साड़ी नहीं सॉरी, मगर सलवार सूट पहन रही थी। एक्चुअली पहना तो मुझे साड़ी था, पहनना चाहिए था, बट मैंने उतना पहना नहीं, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद मेरी स्पीड, देखो मैं क्या खोल के बैठी हूँ, तो साड़ी पहनने के बाद मेरी स्पीड अपने आप काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। फिर मैं जिस स्पीड में ऐसे ही गाँव जाके, देखो बात ये होती है ना, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आपको हर कुछ पता होता है, तो थोड़ा स्पीड से काम कर सकते हो। तो गांव जाने के बाद एक तो मुझे मतलब ना सब कुछ जानना होता है, कहाँ रखा है वहाँ रखा है, तो ऑलरेडी मैनेजमेंट में काफ़ी टाइम खर्च जाता है। बट अगर जो है आपको ये भी पता ना हो, मतलब साड़ी पहना हो, तो स्पीड और घट जाती है, काम इतना धीमे होता है। तो इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनी थी। मैं एक सूट, मतलब एक जो है गाउन लेके गई थी, ब्राउन कलर वाला, आपने देखा ही होगा, यहाँ से स्ट्रेचेबल था, कि वो जो है जैसे एक होता है ना कि नाइट वेयर तरह यूज़ कर लूँगी। बट वो गाउन इतना कंफर्टेबल था, बेबी बच्चा भी है मेरे साथ, तो उसको फिट कराने के लिए भी इतना कंफर्टेबल था कि वही गाउन मैंने पहना। और जो है एक जो यहाँ से पहनी गई थी सलवार सूट, वही दोनों मैंने अल्टरनेट जो है करके पहना। उन दोनों को, रेड कलर को मैंने इतना पहना है ना कि अब फिर मैं ब्लू पे आ गई, और मैं कुछ दिन जो है ऐसे ही जीन्स और इस पहनूंगी। उब गई ना वहाँ पे सलवार सूट या ये सब पहन पहन के। तो देखो मैं क्या क्या लेके गई थी, ये वाली साड़ी लेके गई थी। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मा ने दी थी, ये मेरी माता मतलब मैके से मिली थी। और आपको बता दिए, मुझे लगता है मेरी मम्मी को भी मौसी ने दी थी साड़ी, उन्होंने मुझे दी। होता है ना कि बच जाती, कई बार नई चीज़ रखी होती, तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें पसंद है, मैं मतलब इंसेंस देने का। यार एक्चुअली ना बातें बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग जो सामने देख रहे हैं कई बार गलत मतलब निकालेंगे, इस चक्कर में सफाई देते 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 बातें बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कोई बातें वाली बात नहीं है, ये मेरी मम्मी को मौसी ने दी थी, और मम्मी ने अपने प्यार से मुझे दे दी। इसको जब भी मैं पहनती तो मुझे याद आता है कि मेरी मम्मी की दी हुई साड़ी है, और बहुत ही प्यारी लगती है। और साथ में भी आता है कि इस साड़ी को मेरी मम्मी को लल्ली मौसी ने दिया था, तो मुझे उनकी भी याद आती है, ठीक है ना। और ये मेरी ये साड़ी लेके गई थी, ये मेरी बिल्कुल, ये मैंने ही खरीदी, बहुत ऑल पर्पज साड़ी है, बहुत ही अच्छी साड़ी, बहुत ही अच्छी साड़ी है ये। मतलब इतनी, एक होती है ना कि क्या बोले, इतनी मस्त साड़ी है ना, होली भी पहन के खेल जाओ फिर ये वैसी की तैसी हो जाएगी। बॉर्डर में इसको ही मैंने पहन के होली खेला है, मैं बता रही हूँ आपको। इससे बॉर्डर में भी एक कलर नहीं लगा, लेकिन ब्लाउज इसका थोड़ा गड़बड़ा गया। और एक ये साड़ी लेके गई थी, ये बहुत ही मेमोरेबल टाइप की साड़ी है, ये मुझे ससुराल से मिली थी, और ये बहुत स्पेशल साड़ी है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने अपनी पहली करवा चौथ पे पहना था। और
तो मैं इतनी साड़ी लेके गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं साड़ी पहनी नहीं, मैंने गांव में बहुत साड़ी पहनी। जैसे कि ये वाली साड़ी मैंने कब पहनी थी, ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी शिव चर्चा में, और ये वाली साड़ी मैं किसी के घर गई थी शायद तब पहनी थी, या ऐसी कोई पूजा पाठ में मैंने पहनी थी। 2-3 चीज़ हुई ना गाँव में। और ये मैंने पहनी थी सत्यनारायण की पूजा के जस्ट बाद। एक होता है ना कि हवन से आओ तो फिर लगता है कि थोड़ा सा लाइट कुछ पहनो, तो ये पहनी थी। और ड्यूरिंग हवन कौन सी साड़ी पहनी थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये, मतलब हवन ही जो पूजा था। ये कैसी साड़ी है, ये चुनरी भी मुझे मम्मी चढ़ा, मतलब ससुराल से मिली थी। ये साड़ी लाल रंग की और ये साड़ी दोनों मुझे ससुराल से मिली थी। एक मतलब एक रोके पे मिली थी जो पहली वाली है, और ये वाली मुझे शादी में मिली थी। बहुत ही प्यारी साड़ी, इसका ब्लाउज वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया, बस यही सब साड़ी लेके गई थी। तो टोटल मैं 4 की 5 साड़ी लेके गई हूँ। 5 साड़ी हो गई, और एक गाउन हो गया, एक सलवार सूट लेके गई। तो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया गाउन और सलवार सूट, जो अब मैं बहुत दिनों तक कोशिश करूँगी कि मैं नहीं पहनूँ। और आपको दिखाती हूँ, यही मैंने इस बैग में रखा। ये है ज्वेलरी। अच्छा ज्वेलरी है, मतलब इसमें काफ़ी कुछ कान के बाले वगैरह हैं, मतलब कान के हैं कुछ। गले का तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले गई थी, क्योंकि ट्राई करती हूँ कि गोल्ड का ही पहनूँ, है ना। और कान की कई एसेसरीज़ वगैरह हैं, जैसे होते नहीं है ये सब दिखा देती हूँ। ये गजरा वगैरह, ये सब इकट्ठे इस तरह के डिब्बे में मैंने डाल लिया था। और ये एक डिब्बा ले गई थी छोटा सा चूड़ी का, ये चूड़ी अक्सर दब के टूट जाती हैं, तो इसलिए। हाँ ये देखिए ये। अब मैं दिखाती हूँ मुझे जो दिखाना था। बताओ लेट हो गया इतना स्पेशल। बताए जिस दिन मुझे जाना था उसके जस्ट पहले मुझे ये वाला एक पैकेट रिसीव हुआ। ऐसा मैं लेकर आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे मतलब उसमें 5 थे अलग अलग साइज़ के, और ऐसे 5 थे। और देखो मैंने एक, मैं दिखा देती हूँ आपको। बताओ मुझे लेकर आना चाहिए था। 7 मिनट का वीडियो हो गया, बट 2 मिनट रुको, काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो बहुत अच्छी चीज़ है। इसे ख़रीदने का मुझे मतलब पूरे हमेशा मुझे अच्छा लगा, और ये मैं हमेशा कहीं भी जर्नी करने जाऊँगी तो ले जाऊँगी। देखो ये चीज़ अभी क्या चीज़ है, ये ऐसे एक है। मैंने क्या सोच लिया था, मैंने कहा था पाउच पर्स टाइप का, मैंने बोला था नेट पे, और मुझे तब ये मिला था। ये देखो ये ऐसे बिछ जाएगा, ठीक है ना। और उस पर ये इस तरह के बैग है जिनके पीछे चिपकाने वाला है। इसमें 2 पट्टियां हैं चिपकाने की, ये एक ये। तो आप ये ऐसे रख दोगे ना तो चिपक जाएगा, ऐसे दिख रहा है। ऐसे एक और भी है पर्स, है ना, 1 2 3 4। तो ऐसा पर्स वो आ गई, है ना। मैं दरवाजा खोल दूँ, काम होता रहे। तो इसमें एक में मैंने टूथब्रश वगैरह रखे थे, है ना। और एक में मैंने रखा था क्या, टूथब्रश रखे थे, और 2 मेरे अपने मेकअप के थे। एक में मैंने जो है किट रखी थी, इंसेंस एकदम जब भी तैयार होने का मन हो तब के लिए। इसमें था, ये देख रहे हैं, ये आप ज़रूर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। इंसेंस भी कोई जरूरी नहीं आप 4 पर्स लेके जाइए एक साथ। आप इसके 2 लेके जा सकते हैं, 1 लेके जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और चाहे तो बड़े वाले पर्स आप अटैच में रख दीजिए अंदर, और ये वाले बाहर रख दें, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो भी सामान, 2 रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न ये कि इसमें जो भी सामान आप भरेंगे ना वो बाहर से दिखता है कि इस पर्स में क्या है। और जैसे 2 पर्स ले गई थी ना, और दूसरे पर्स में क्या है, तो दोनों पर्स में क्या है वो दिख जाता है। मुझे दूसरा पर्स मैंने ज़्यादा सेफ्टी के चक्कर में अंदर रख दिया था। तो यू नो जैसे ये मेरा बैग भर गया था तो मैंने दूसरे पर्स को अलग रख दिया। तो ये है कि इस पर्स के जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना अलग अलग, तो आपको जर्नी में कैरी करने में बहुत इजी होता है। देखो बच्चों का बैग, ये देखो ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इसमें क्या रखा मैंने, ये बहुत रेयर मैं यूज़ करती हूँ ना, भाई गांव में हर जगह पे तो ऐसे लगाएंगे नहीं, क्या कहते हैं इसको, फेस को चमकाने के लिए जो होता है, ब्राइट करने के लिए हल्का सा। तो ये सब हो गया, ब्लश वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह रोज़ तो लगाते नहीं हैं, तो अलग पर्स में मैंने रखा, है ना।
और ये, और एक बार ब्रश, और गीता थोड़ा आवाज़ कम करो, है ना। और एक जो है उसमें मैंने ब्रश लेकर गई थी। तो इसलिए ये वाला पर्स बहुत अच्छा है। अगर लेना हो तो ऐसा पाउच पर्स लीजिए। पाउच पर्स डालेंगे तो उसमें ये भी ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन में। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत बैकग्राउंड में शोर हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर।